Hello friends, welcome to the channel where we discuss how the market panned out today and what is the outlook. So let us start. हमने कल क्या डिस्कस किया था? हमने कल ये डिस्कस किया था कि निफ्टी एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम ये एक्सपेक्टेशन था कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी और ये यहाँ पे जाकर के थोड़ा सा मतलब यहीं पे एक जोन में रह जाएगा। नाउ वो ऐसा नहीं हुआ और मार्केट ने क्लियर डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है इस लेवल का। तो मतलब हम ये समझे कि पिछले जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जो यहाँ पे आके रेजिस्टेंस ले रहा था उसको इसने काफी क्लियरली तोड़ दिया है। और अगर मैं देखूं तो दिस कैंडल इज एब्सोल्युटली बुलिश मारुगोजू। अब बुलिश मारुगोजू ये वो कैंडल है जो काफी स्ट्रांग माना जाता है। अब ये इस एरिया में है, ठीक है। अब इस एरिया में है। अब ये पैटर्न भी हमने कल डिस्कस किया था कि डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। ये पेस फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हुआ है जहाँ पे हम कह रहे थे कि दिस इज अ डिमांड जोन। वहां से मार्केट ने काफी बढ़िया एक रिवर्सल लिया है। वहां पे हम बार बार देख रहे हैं अराउंड 8-10 डेज में ये हायर हाइज और हायर लो बना रहा है, ठीक है, विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड साइन फॉर मार्केट। आज हमारा इससे टेक अवे क्या है? हमारा टेक अवे ये है कि दिस शुड एक्ट नाउ गोइंग फॉरवर्ड, दिस शुड एक्ट 25,200 के आसपास, 200-250 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा ये इन केस ऑफ एनी डाउन मूव। यहाँ पे आकर के मार्केट को टिकना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अपसाइड कहाँ लग रहा है? अपसाइड हमें ये लग रहा है कि शायद ये 25,000 तक का एक लेवल को टच कर सकता है, विच इज अराउंड 170 पॉइंट अवे फ्रॉम हियर, 170 पॉइंट दूर है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा एक टेक है, दैट इज ऑल्सो गेटिंग वैलिडेटेड बाय ओपन इंटरेस्ट डेटा। वो हम देखेंगे कैसे वो पैन आउट हो रहा है इन डेज टू कम। पर हमारा ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, 25,200 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट हो गया है, ठीक है। दिस इज आवर टेक ऑन निफ्टी। हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको एक कैंडल देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मारुगोजू कैंडल बना है, पर अगर मैं आपको इसके ऑप्शन की चार्ट दिखाऊं, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड ऐसे करके चार्ट बन रहा है। तो वहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड बैंक निफ्टी, दो द मोमेंटम इज पॉजिटिव। इफ समबडी हैज अ हार्ट, अगर किसी को लगता है कि नहीं आई विल गो विद बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है अराउंड 55,100 150 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है। दैट मच आई कैन से। टारगेट कितना होगा? टारगेट यहाँ पे 56,000 का टारगेट हमें शायद ये इन डेज टू कम ये यहाँ पे आ सकता है, अगर ये 55 680 55 700 का लेवल को तोड़ पाए तो, ठीक है। सो दिस इज हमें आई मीन दिस इज द व्हाट चार्ट्स सेज। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। आज हम जानते हैं कि फेड की मीटिंग है, फेड की मीटिंग का आउटकम आएगा, उसको मार्केट कैसा लेता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी। वो हमें काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि भाई मार्केट उसको ले कैसे रहा है, ठीक है। लेट अस कम टू एफआईडीआई डेटा। एफआई ने आज की पोजीशन से एफआई हमें थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कॉल मात्र 607 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने, सॉरी 607 नेग्लिजिबल कॉल शॉर्ट है और 18,500 के आसपास इनका पुट शॉर्ट है। ओवरऑल हम जानते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे एफआई इज शॉर्ट। डीआईआई ये सॉरी एचएनआई की अगर हम बात करें तो एचएनआई मैं कहूँगा पॉजिटिवली बायस के साथ इनकी पोजीशनिंग है, क्योंकि इन्होंने 58,000 कॉल भी लॉन्ग किया हुआ है, 59,000 कॉल भी लॉन्ग किया हुआ है और 32,000 32,500 के आसपास पुट भी लॉन्ग है। तो ये पॉजिटिवली बायस्ड है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है इनका। रिटेल अगर हम देखें तो रिटेल यहाँ पे 58,000 कॉल बेचा है, दैट इज नेगेटिव, और 24,000 पुट भी बेचा है, तो ये इनका निगेटिवली बायस्ड है। आज की एक्टिविटी से हमें ये लगता है, ठीक है। माइनर पॉजिटिव बायस फॉर एफआईआई और डीआईआई। एचएनआई इज अगेन माइनर पॉजिटिव बायस और आपका रिटेल जो है वो आपका माइनर निगेटिव बायस के साथ है। मैं माइनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है वो, मेरे ख्याल से एवरीबडी इज वेटिंग फॉर फेड डिसीजन कोई बड़ी पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। ओवरऑल हम जान रहे हैं यहाँ पे कि कॉल बेचा है एफआईज ने और पुट लॉन्ग है, तो ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉल एचएनआईज ने लॉन्ग किया है और पुट ठीक है इन प्रोपोर्शन पुट इनका 1:2, तो अराउंड आधा 43,000 के आसपास पुट इनका लॉन्ग है, तो यहाँ पे कॉल लॉन्ग ज्यादा है, दैट इज पॉजिटिव। और रिटेल का हम देख रहे हैं कि रिटेल ने यहाँ पे काफी ज्यादा पुट शॉर्ट है और कॉल भी शॉर्ट है, पर पुट प्रोपोर्शनेटली पुट काफी ज्यादा शॉर्ट है, सो दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इस डेटा से मुझे देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो पोजीशनिंग मुझे लग रही है कि एफआईएस धीरे धीरे शॉर्ट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। एचएनआईज एंड ऑल दे हैव ऑलरेडी कवर्ड देयर फ्यूचर।
अब मुझे ये लग रहा है कि ये कब जाएगा, अब ये जब जाएगा तभी मैं एक, ठीक है मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है, पर मुझे लग रहा है कि फेड के इवेंट के बाद ये कुछ एक डायरेक्शन प्ले करेंगे। इसके साथ एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन टू फ्रंट। क्या कि ट्रेड टॉक्स इंडिया के साथ काफी ज्यादा हो रहा है, काफी अर्नेस्टली वो बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ट्रेड टॉक्स कैन बी एक्सपेडाइटेड और शायद जल्दी वो कोई एक रेजोल्यूशन आ जाए। आई एम नॉट श्योर, ऐसा न्यूज में दिख रहा है। दूसरा, करेंसी का एप्रिसिएशन काफी स्ट्रॉन्ग ली हो रहा है, जहाँ पे डॉलर काफी ज्यादा वीक हो रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था करेंसी का रिलेशन मार्केट के साथ नेगेटिव है। अगर करेंसी हमारा स्ट्रांग होने लगा तो थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। हाँ, एक्सपोर्टर्स के लिए वो थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है, पर सरकार ने पिछले दिनों कोशिश की है जीएसटी कट करके। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ डज इट वर्क। अगर हम मान रहे हैं कि हमारे पास टैरिफ लगा है, हमारे पास एडिशनल 50% का टैरिफ लगा है, और उस पर उसका थोड़ा सा क्वेश्चन हमें कैसे मिलता है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर हमें उसके लिए कम पैसे देने पड़े, ठीक है। तो अगर कोई भी हमने कुछ एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने वाला हमें 85-86 की जगह 88 रुपए देगा, 88 रुपीज देगा। तो वहां पे हमें एक क्वेश्चन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे मिला कि सरकार ने बिजनेस को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए जो जीएसटी कट कर दिया है। अब यह है कि जो भी मुझे टैक्स देना पड़ता था जीएसटी पे सरकार को, वो मुझे कम देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंसेंटिव के तरह भी देखा जा सकता है इसको, कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा बेनिफिट करेंसी से मिल रहा है और थोड़ा सा बेनिफिट टैक्स से मिल रहा है। थोड़ा वो जाकर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो टैरिफ बढ़ा है उसको नेट ऑफ करने के हेल्प करता है। सो दिस इज ऑन करेंसी फ्रंट। लेट अस लुक एट एफआईआई एंड डीआई। देखिए एफआई यहाँ पे कवर कर रहे हैं, दे हैव कवरिंग देयर शॉर्ट्स। यहाँ पे मैक्सिमम था, उसके बाद से इन्होंने वन वे कवरिंग शुरू किया तो वो कवर हो रहा है। इसके कारण निफ्टी अराउंड 10 दिन से हमें पॉजिटिव दिख रहा है कि हाँ इसके मोमेंट पॉजिटिव हो रही है। डीआईएस की बात करें हम, डीआईएस ने अपने लॉन्ग्स को बढ़ाया है, ठीक है। एचएनआईज की अगर हम बात करें तो एचएनआईज ने अपना एब्सोल्यूट जो है सारा प्रॉफिट बुक करके नाउ देयर शॉर्ट, उन्होंने अपने इंडेक्स पे शॉर्ट पोजीशन उनकी खड़ी है। रिटेल इज आल्सो बुकिंग देयर लॉन्ग्स, उन्होंने अपने जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो अपने लॉन्ग्स को बुक करते जा रहे हैं। सो दिस इज स्मार्ट प्ले। कैश की बात करें तो कैश में एफआईज ने आज अराउंड 1200 करोड़ का बेचा है। फ्यूचर पे अराउंड टोटल 1708 करोड़ का इनका लॉन्ग है, मतलब फ्यूचर पे लॉन्ग है, कैश में बेचा है। अब अगर आपको कुछ दिन पहले याद हो तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि एफआईज ऐसा होगा कि पहले फ्यूचर जो कवर शॉर्ट किया उसको कवर करेंगे, फिर कैश में खरीदेंगे। अभी कैश में खरीदारी शुरू नहीं हुई है, अभी फ्यूचर की कवरिंग शुरू हुई है। जो फ्यूचर जो शॉर्ट था उसको कवर कर रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर हम देख लें बिल्कुल, तो इंडेक्स वाइज एफआईज ने 11 से 11 करोड़ का निफ्टी में इनका लॉन्ग है, बैंक निफ्टी में 500-550 करोड़ का लॉन्ग है, मिड कैप निफ्टी में 61 करोड़ का लॉन्ग है, बाकी नथिंग मच सिग्निफिकेंट, ठीक है। कैश में मैंने बताया था उन्होंने 308 करोड़ का, नहीं एक सेकंड, दिस इज, हाँ 308 करोड़ उन्होंने खरीदा, एक सेकंड, दिस इज नॉट राइट, हाँ यहाँ पे सॉरी 1125 करोड़ का इन्होंने कैश में शॉर्ट किया है, बेचा है, मतलब उन्होंने स्टॉक्स को बेचा है, ठीक है। की टेक अवे हमारा क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हमारा और दूसरी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए 25,300, 25,002 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है, वो मुझे लगता नहीं कि आराम से टूटेगा। अगर आज कुछ फेड डिसीजन में ऐसा नेगेटिव आ गया देन इट इज डिफरेंट, पर ऑन नॉर्मल कंडीशन हमें नहीं लगता कि ये टूटेगा। देखिए फेड ऐसे भी 25 बेसिस पॉइंट के आसपास दैट इज गिवन, लोग 100% ये कंसेंसस है कि 25 बेसिस पॉइंट तो वो रेट कट करेंगे, पर अगर आउट ऑफ ब्लू जाके 50% कर दिया दैट विल बी सरप्राइज फॉर द मार्केट, और वो शायद एक पॉजिटिवली हम ले सकते हैं, ठीक है। ओवाई बिल्डअप अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट लोगों ने बेचा है, कॉल लोगों ने लॉन्ग किया है। मैक्स पेन कहाँ आ रहा है, मैक्स पेन आ रहा है 25,300 पे, और 25,300 पे हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर है, कॉल राइटर रिलेटिवली कम है पर हाँ है, और पुट राइटर यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो 25,300 स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और फॉलोड बाय 25,200, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे टेक अवे की बात करें तो टेक अवे हमारा ये होगा, फ्यूचर में शॉर्ट कवरिंग हुई, ये देख रहे हैं 1.27%, ठीक है। तो अराउंड 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास इन्होंने शॉर्ट कवर किया है, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो अराउंड 5.88% उन्होंने शॉर्ट कवर किया है, और अराउंड 13 लाख नहीं 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्यूचर पे कवर किया है। यहाँ की पोजीशनिंग हमने देख ली है कि 25,200 पे जो भी कॉल राइटर थे वो आज
गए हैं वहां से, दे हैव स्लिप्ड अवे, भागे हैं वो, ठीक है। तो 25,200 अगेन स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,300 पे कॉल राइटिंग है, आज 19 लाख 20 लाख के आसपास नई कॉल राइटिंग हुई है। 25,400 पे भी कॉल राइटिंग है, 25,500 पे भी कॉल राइटिंग है, 25,500 पे इनफैक्ट काफी ज्यादा कॉल राइटिंग है, ठीक है। पुट की अगर हम बात करें 25,200 पे आप देख रहे हैं काफी ज्यादा पुट राइटिंग है, और आज अराउंड 19 लाख के आसपास 20 लाख के आसपास यहाँ पे पुट राइटिंग आई है नई फ्रेश, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट इट सीम्स के 25,300 और 200 एक सपोर्ट रेंज है, 25,500 एक आपका रेजिस्टेंस हो सकता है कल। अब हमें कल के लिए क्या लगता है, कल के लिए हमें ये लगता है कि इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, टेक ईच डे एज इट कम्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी, पर जैसा सिग्निफिकेंट जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है वो लग रहा है कि हाँ वो जा सकती है, वो जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा कैंडल है ना, ये कैंडल काफी स्ट्रांग है। अगर कल कोई शॉर्ट कवरिंग आ गई तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ देयर इज अ चांस कि मार्केट 25,500 तक जा सकती है, ठीक है, एटलीस्ट इन डेज टू कम। लेकिन उसके लिए इसको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल पार करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये दो बड़े बड़े रेड कैंडल बने थे, तो अगर इनका वाइप आउट होना है तो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो शायद आज फेड के डिसीजन के बाद हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिस स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये सपोर्ट को जब तक ये ओबे करता है तब तक वी कैन थिंक अबाउट बीइंग लॉन्ग, पर फॉर अ टारगेट ऑफ 25,500 पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये टूटा देन ये आप सपोर्ट भी मान लीजिए, स्टॉप लॉस भी मान लीजिए, ठीक है। अगर कल 1 घंटे के अंदर या 15 मिनट तक ये इसको होल्ड करता है तब हम समझ सकते हैं कि चलो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। क्योंकि मैं देखिए मैं इसलिए बहुत ज्यादा कन्विंस इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एफआईएस की स्ट्रॉन्ग कैश बाइंग नहीं आई है, सो दैट इज वेरी मच ट्रिकी। जब या फिर एक वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग आ जाए तब तो मैं समझू कि हाँ चलो ठीक है, पर यहाँ पे वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग नहीं आ रही। वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है? अगर मैंने 25,200 को तोड़ा या फिर आई एम नॉट गोइंग टू रिविजिट 25,200, वो फिर 25,250, 300, 350 ऐसा हो जाए विदाउट मेजर ब्रेकअप। अगर आप कैंडल देखें ना, बीच बीच में एक ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, ऑफ कोर्स दैट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, पर वो बहुत बड़ी कैंडल है रेड जो स्टॉप लॉस हंट करती है। अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर्स का चार्ट लगाएं देन यू विल सी। मैं कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे वो कैंडल के साथ, चार्ट के साथ, कि वो कैसा पैन आउट हो रहा है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में यही दिक्कत है कि यहाँ पे कैंडल ओवरऑल मोमेंटम इज स्ट्रांग अपर, लेकिन ये स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है। आप किसी का बहुत डीप स्टॉप लॉस रख के somebody wants to go long, वो दैट इज देयर टेक, वो कर सकते हैं अगर उनके पास, दे कैन डू दैट। मोमेंटम ऊपर की तरफ है, पर जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो देन वी कैन थिंक कि हाँ भाई ये तो एक लॉन्ग पोजीशन है। आइडियली मार्केट ने पोजीशन कैसे लेते हैं? मार्केट ने पोजीशन ऐसे लेते हैं कि भाई अगर आज का जो ओपन हाई लो क्लोज पिछले दिन के ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर है, तब हम ये मान के चलते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा आज के लो का, ठीक है। आज का लो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और हम वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन। दैट इज द आइडियल थ्योरी जैसे मार्केट में ऑपरेट किया जाता है। पर इन द इंटरिम अगर बहुत कोई मेजर आपका अगर कोई बॉडी सी रेड कैंडल बन जाए देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर वंस स्टॉप लॉस। उससे फिर लगता है कि शायद ये चेंज हो रहा है कुछ ये मोमेंटम और शायद ये मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट माई टेक इज के आई विल वेट फॉर एटलीस्ट Fed decision to be over. That is going to give me absolute clarity. मैं जान रहा हूँ कि हम we have missed around 200 points, but that is fine. Instead of कि हम कहीं एक ऐसे जोन में ऐसी जगह ट्रैप हो जाएं जहाँ पे निकलना मुश्किल हो, उससे अच्छा है कि let us wait and see कि मार्केट कैसे लेता है। कोई एफआईएस की मेजर शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं, ठीक है, आ सकती है और इट कैन टेक निफ्टी टू 25,500, पर अभी हमें उसको थोड़ा मेजर्ड करके लेना पड़ेगा। दैट इज व्हाट माय टेक इज। आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो काइंडली प्लीज क्लिक द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।